Hey guys, welcome to Learners Avenue. I am मनीष मिश्रा और होप आप सभी अभी सही होंगे और अपने अपने घर पे अच्छे से होंगे। आज जो नया चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्लास 9 के लिए है और वो है नंबर सिस्टम चैप्टर 1 जो मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और प्लस आईआईटी जे लेवल की मैथमेटिक्स में 11 12 के साथ साथ मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा और ट्रिक्स के साथ। सो आप सभी ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नंबर से रिलेटेड, ठीक है। आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर्स का यूज़ किए होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। अगर आप किसी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है। इस सीरीज में आपको 9th क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। 9th क्लास सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये जाते जाएगा। ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये आते रहेगा। तो अगर आप एक थैली में, एक बैग में अगर आप सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 को फिल करते हो, 1, 2, 3, 4, 5 सारे पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना, ये पैक ऑफ बैग जो बनेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर्स का। किसका रहेगा? ये रहेगा नेचुरल नंबर्स का, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है। अगर आप इसी थैले में, इसी बैग में अगर आप 0 ऐड कर दोगे, अगर आप इसी बैग में 0 को ऐड कर दोगे एक्स्ट्रा, अगर आप 0 को इसमें ऐड कर लोगे तो ये बन जाएगा। फिर अगर आप 0 ऐड कर रहे हो इस पे तो ये बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा? ये W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को, N से करते हैं नेचुरल नंबर को। तो 0 से लेके अगर जितने भी पॉजिटिव नंबर पे अगर आप इधर जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये हो गया आपका होल नंबर, ठीक है। और अगर आप 0 पे इंक्लूड ना करें तो 1 से लेंगे तो हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर। अब आते हैं, अगर आप नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करेंगे, अगर आप इसी में अगर नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर रहे हो जो कि -1, -2, -3 से ये बढ़ते जाएगा और इसमें 0 भी रहेगा और 1, मतलब ये -1, -2 ऐसे से बढ़ेगा और इस 1, 2, 3, 4 सारे नंबर से रहेंगे इसमें। इसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं इंटीजर्स। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स और इसका सिंबल है Z, ठीक है। इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव भी रहे, पॉजिटिव भी रहे, ठीक है, और 0 भी रहे, वैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। बात समझ रहे हैं? जिस ये 0, 1, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारे रहे वो इंटीजर्स, जिसमें सिर्फ 1 से रहे वो नेचुरल नंबर्स और जो 0 से रहे वो होल नंबर्स। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग करते हैं, अगर नंबर फ्रैक्शन में हो, ये शायद पढ़ने बाद में आता है, नंबर फ्रैक्शन में हो, जस्ट कंसीडर कीजिए कि अगर नंबर फ्रैक्शन में हो, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि नंबर, जैसे कि तरह से साफ कर लेते हैं, अगर यहाँ पर हो 1/2, ठीक है, दिख रहा है आपको? एक बार जूम कर लो अच्छे से। 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1, इसको कर सकते हैं क्या आप, अच्छा एक और ले लीजिए इसके बीच में 1/4, ठीक है, बहुत छोटा सा हो गया क्या, ये हो गया 1/4, 1/2, 1। तो ये जो 1/4 मैंने लिखा है और 1/2 लिखा है, आपको पता है कि ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर तो मैंने बता दिया कि ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है। जो फ्रैक्शन में जितने सारे नंबर आते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? तो उनके लिए बनाया गया है रैशनल नंबर्स, उनके लिए बनाया गया है, वो आते हैं रैशनल नंबर्स में, जिसे हम लोग क्यू से
रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, उसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर का फॉर्म जो होता है ना वो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए रैशनल नंबर को मैंने क्लास 8 के पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप उसे एक बार देख सकते हैं अगर रैशनल नंबर समझना हो तो आपको। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि क्यू जो है ना वो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यू जो है जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर को जीरो कर दोगे ना तो वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। जीरो अगर नीचे आ जाए तो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर वो ये मतलब रैशनल नंबर में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका क्यू जो है जीरो नहीं होगा। और ये दोनों जो नंबर्स है पी और क्यू ये आपस में को प्राइम होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ वन से ही जाएंगे, ये सिर्फ ऊपर नीचे जो है वन से ही डिविजिबल होंगे, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। माइनस अगर मैं लिखूं 2/3 तो 2/3 जो मैंने लिखा है ये सिर्फ वन से ही दोनों जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसे दोनों को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है इसका, इससे और ये डिविजिबल होने वाला नहीं है। तो इसे बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर आने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन चाहूंगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ये कहा जाए, अच्छा सबसे पहले ये जान लो, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लो, 3-4 पॉइंट जान लो कि जितने भी ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर है। क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। देखिए, क्योंकि वो 0 हो, 1 हो, -1 हो, -2 हो, ये सारे जो नंबर्स हैं ना ये रैशनल नंबर ही है, ठीक है। अगर आप -2 हो इसके नीचे 1 है, क्यू बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी क्यू कुछ भी नंबर हो वो रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। क्यू 1 हो कोई दिक्कत नहीं, रैशनल नंबर कहलाएगा वो। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, अच्छा ऑल इन नेचुरल नंबर जितने भी हैं, जितने भी होल नंबर है और जितने भी इंटीजर्स है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, पर इनका अपोजिट सही नहीं है। जितने भी रैशनल नंबर्स है वो इंटीजर्स नहीं है, जितने भी रैशनल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जितने भी रैशनल नंबर्स है वो होल नंबर्स भी नहीं है, ठीक है। देखिए, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये सही है, पर अगर आप इसका कन्वर्स लोगे, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ये आप लिखो अपने कॉपी में, इसको याद रखना आप कि जितने भी इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर है, पर इसका अपोजिट सही वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स है वो इंटीजर नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होते हैं और वो फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर नहीं होगा। और 1/2 में लिख दूं तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में है, ठीक है। और आप इंटीजर में लिख दिया मतलब इसमें होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया, ठीक है। होल नंबर भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 में, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी बुक के 1.1 के क्वेश्चन ये है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? इज 0 अ रैशनल नंबर? ये पूछ रहा है कि क्या 0 जो है वो रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P by Q? कैन यू राइट इट इन
पी बाई क्यू। देखिए जितने भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैं लेके उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और जो भी आपको समझ में ना आए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में सेंड कर रहेगा, वो मेल का, जीमेल का, आप उसे उसमें अपना क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो रैशनल नंबर है या नहीं, और अगर है तो क्या मैं उसे पी बाई क्यू के फॉर्म लिख सकता हूं। देखिए रैशनल नंबर होने के लिए पी बाई क्यू के फॉर्म में बस क्यू जो है वो जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो, बस इसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो ना हो तो बस डिनोमिनेटर जो है इसका वो जीरो ना हो, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अगर पी जीरो है कोई प्रॉब्लम नहीं, पी अगर जीरो है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि अगर 0/1 लिखेंगे तो ये जीरो ही होगा, ये इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? पी बाई क्यू के फॉर्म में 0/1 लिखते हैं आप, 0/1 लिखे, 0/2 लिखे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये फिर जीरो ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स लाना है आपको। अच्छा अभी एक बात देखो, देखिए रैशनल नंबर्स निकालने का ना बहुत सारे तरीका है, ठीक है। आप किसी भी एक को फॉलो करके आप निकाल सकते हैं कि हाँ उसका आंसर जो है, किसी भी एक वे को आप फॉलो करें वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बनाने का आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक तो हो गया सिंपल मेथड से और एक ट्रिकी मेथड से। जरा ट्रिक लगाओगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। देखो ये देखो, जब भी कोई ऐसा बोला जाए कि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालो, या 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर, 2 नंबर के बीच में आपको 4, 5, 6 जितने बोले जाए आप उतना निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ये पहला तरीका, सेकंड तरीका एक और बताऊंगा, वो थोड़ा इजी तरीका है, पर ये भी समझ ले आप। जब भी ऐसा बोला जाए कि 3 और 4 के बीच में कितना, 6 रैशनल नंबर, कितना, 6 रैशनल बोला जाए, इसका मतलब कि 6 + 1, आप +1 कर दोगे। वो क्यों करोगे? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो बिटवीन चाहिए आपको, वो दोनों के बीच में चाहिए आपको। 1 और 2 मतलब 1, 2 को हटा के बाकी का बीच का 6 चाहिए, तो आप 6 + 1 करोगे, ठीक है। तो नीचे में क्या होगा, 6 + 1, ठीक है। अगर आपको चाहिए 7, मतलब एक ओनली 1 to 7 के, मतलब 1 के बीच में, ठीक है, तो वो कर दोगे आप 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7/7, ये हो गया 1। तो ये 0 से 1 के बीच में ये हो गया। बात समझ रहे हो आप? देखो आप, मैं समझाता हूं। यहां पे आप क्या करोगे, 6 बोला गया है तो आप उसे नंबर लाइन में डिवाइड करो। मैं समझाने के लिए इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। 1/7, पहले तो आप क्या करो, एक नंबर लाइन में 0 है, ये 1 है, आप इसे 6 पार्ट में बीच में डिवाइड करो। 6 इतना रहेगा प्लस ये एक 7, ठीक है, 6 इतना रहेगा प्लस ये एक 7, तो ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7,
ये हो गया 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7। जो कट जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा 1। ठीक है, जो कट जाएगा ऊपर नीचे हो जाएगा 1। ऐसे तो मैं, अगर आप 8 बोलोगे तो 8 निकालने बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग 8 + 1 9 लेंगे। अगर 10 बोलेगा तो 10 + 1 11 लेंगे। 11 आएगा तो 11 + 1 12 लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, इससे पहले डिवाइड कर लो 7 पार्ट्स में, क्योंकि 6 बोला गया तो 6 + 1 लेंगे, क्योंकि एक आगे वाले के लिए। ठीक है, 6 + 1 7 लेंगे, क्योंकि 2 के बीच में लेना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 रैशनल नंबर हो गया 0 और 1 के बीच में। इसी तरह आप क्या करोगे, देखो इसी तरह फिर आप 1 और 2 के बीच में ये हो जाएगा 6 रैशनल नंबर 8/7। ठीक है, ये 8/7, फिर ये 9/7, ये 10/7, ये 11/7, ये 12/7, ये 13/7, ये 14/7। ये कट कर जाएगा 2 टाइम्स में कटेगा तो जाएगा 2 यहाँ पे। तो ये 1 और 2 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1 और 2 के 6 रैशनल नंबर। इसी तरह फिर आप 2 के बाद लोगे तो 15/7, 16/7, 17/7। ठीक है, ये बढ़ते जाएगा। फिर ये जैसे मैंने ऊपर बनाया है ये वाला 2 और 3 के बीच में ये वाले आएंगे। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में ये 6 रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, 6 रैशनल नंबर्स जो, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अगर इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो आप यहां ऐसे लिखोगे 6 + 1 7 हो गया नीचे में। ठीक है, क्योंकि 7 पार्ट्स में इसको करना है हम लोगों को डिवाइड, तो 7 यहां पर हो गया। और किसके लिए, ये 3 के लिए, तो 7 3 = 21, क्योंकि नीचे कितना है 7 है, करने से पीछे 3 और 4 के, तो 7 3 = 21। ठीक है, और किसके 3 और 4 के बीच में, तो बीच में यहां पर 7 4 = 28/7। 7 तो कैसे हुआ 7, ये वो 6 + 1। मैंने क्या किया, देखिए बात समझिए, मैंने किया जब बोला गया 6 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर बताओ आप, मैंने बताया कि ये इस तरह हो रहा है। जब भी ये बोला था 6 और 7 के बीच में और 6 निकालने के लिए रैशनल नंबर 3 और 4 में 6, तो 6 + 1 कर दो 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा के लिए 7 बिटवीन निकालना है, तो 6 बीच का मिल जाएगा। मैंने पहले दिखाया कि हाँ कैसे इसे नंबर में आपको डिवाइड करना है। अच्छा, फिर इसके बाद ये समझना है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि आप 6 + 1 7 कर दो, क्योंकि 6 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा 7 हो गया। 7 कितने कितने बीच में, 3 और 4 के दो, तो 7 3 के 21 हो गया। 7 3 = 21, क्योंकि 7 हो गया ये, और 7 किसके बीच में 3 के बीच में, तो 7 3 = 21 ये हो गया। और ये 7 हो गया, और 7 किसके बीच में 4 के, तो 7 4 = 28 ये हो गया। मल्टीपल ऊपर बाय इतना नीचे, ये कट के फिर उतनी आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब क्या करो आप, क्योंकि 21/7 हो गया ये, और ये 28/7 हो गया, इसके बीच में 6 रैशनल क्या क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, समझ में आया बात। इसके बीच का 6 रैशनल नंबर क्या होगा, ये सारे के सारे बीच का 6 नंबर्स। कुछ नहीं, आप सीरियल वाइज न्यूमरेटर बढ़ाते जाओ और लिख दो। समझ ना रही तक को, ठीक है, ये इस तरह हम लोग बीच का निकालेंगे नंबर्स। ठीक है, ये हुआ एक तरीका, ये हुआ पहला तरीका। समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये वो फर्स्ट तरीका। इसी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं सेकंड तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट तरीके से करने का आप क्या करो, ये 3 है, आप क्या करो कि ये 3 है, ये क्या है, ये 4 है। ठीक है, आप
ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ऊपर 10, ये हो गया नीचे 10, हो गया ऊपर 10, ये हो गया नीचे 10, तो ये 30/10, ये 40/10, ठीक है, 30/10, 40/10। अब इसके बीच का जितना भी नंबर्स है वो लिख दो आप, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कितना बोला है 6 ना, 36/10, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो राशनल नंबर हो गए, ये आप इसे कट कर सकते, जो कट रहा है वो कट कर दो ऊपर नीचे, ये हो गया आपका 6 बीच का रैशनल नंबर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा इसका एक और तरीका ये है ना कि आप क्या करो, एक और तरीका, वो भी आसान तरीका है, वो ये तरीका ये है कि ये 3 है, मैं 3 तरीके से बता रहा हूँ इसको कैसे कर सकते हैं आप, 3 तरीके से। पहला वाला तरीका ज्यादा अच्छा है, जो मैंने फर्स्ट बताया, लास्ट वाला भी अच्छा तरीका है। 3 है और ये 4 है, आप क्या करो, इन दोनों का मिडिल निकालो। मिडिल क्या होगा, 3 + 4/2, 3 + 4/2 कितना हो जाएगा, 7/2, ये कितना हो गया 3.5 लगभग, मतलब बीच में कहीं पर आया, तो इसके और इसके बीच में ये कितना हो गया 7/2, ठीक है, ये हो गया। चलो फिर इसके और इसके बीच में निकालो 3, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपने क्या किया, पहले आपने किया कि पहले इसको और इसको ऐड किया, 3 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो ये 7/2, ये हो गया क्या, बीच में ये मिड टर्म आ गया, ये दोनों का मिड टर्म। फिर अब क्या करो, इसका और ये 7/2 का निकालो मिडिल टर्म, तो 3 हो गया फर्स्ट टर्म, ये वाला मिडिल टर्म है प्लस 7/2 बाई 2, ठीक है, दोनों ऐड करो बाई 2 कर दो, डिवाइड 2 का एलसीएम लो यहाँ पे आप, 3 के नीचे 1 है, तो ये 6 + 7/2 बाई 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया 13/2 इंटू 2, कितना हो गया ये 13/4, 13/4, ठीक है। ये हो गया किससे किसके बीच में, ये 3 और 7/2 के बीच में आएगा 13/4, ठीक है। फिर अब क्या करो, फिर ये ऐसे ही लो, फिर फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, इसके लिए लास्ट टर्म है ये, तो 3 + 13/4 बाई 2, फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे आप 12 + 13/4 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ऐड करो 25/8, फिर ये बीच में 25/8। इसी तरह फिर क्या करोगे, जितना बोलेगा ना उतना करते जाओ, जितना बार बोलेगा, अगर 8 बार बोला होगा तो इससे इसको फिर निकाल दो, फिर इसका बीच में जो आएगा इसका निकाल दो, फिर इसका निकाल दो, जितना हो सकेगा आप अनलिमिटेड बार निकाल सकते हो कि हाँ उसके और उसके बीच में कितना रैशनल नंबर्स है। ये तरीका भी आप अपना सकते हो, और वो फर्स्ट वाला वो अपना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज करिए और उसका आंसर निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको समझ में तो आया ना वो फर्स्ट तरीका, ठीक है, नहीं समझा तो आप कमेंट कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन में जो हूँ वो ट्रू फॉल्स है, वो डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के लिए ये एक्सरसाइज 1.1 वो क्या है, अच्छा वो है कि 4 का 1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर अच्छा इससे पहले मैं थर्ड कर लेता हूं ना, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही कुछ, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में
आप इसके लिए मैंने जो आपको 3 मेथड एक्सप्लेन किया है, वो 3 में से मिडिल वाला अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा से बनेगा। ये देखिए 3/5 और 4/5, कुछ मत करो, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 10 और नीचे 10, ऊपर 10 और नीचे 10, बस इतना करो आप। तो क्या हो जाएगा 30/50, ये 40/50। कितना बोला गया है 5। 31/50 हो गया पहला, दूसरा 32/50 हो गया, तीसरा 33/50 हो गया, 34/50 हो गया, 35/50 हो गया। वैसे तो काफी हो जाएगा, पर आपको 5 बोला तो आप 5 इस तरह निकाल लो। आप पुश मत करो, बस ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर एक एक बढ़ाते जाओ। नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर जो है वो एक एक ऐड अप होते जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह सारे क्वेश्चन आप इस तरह बनाओ, आराम से बनेगा, बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर ट्रू फॉल्स है। ये ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है, जल्दी खत्म करता हूं इस वीडियो को। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर पूछ रहा है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? देखो आप, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 स्टार्ट होता है। होल नंबर क्या है 0 1 2 3 4। तो एक बात बताओ आप, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे तो नेचुरल नंबर में है ही, है ना? तो क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हाँ, यस, बिल्कुल, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। होल नंबर में तो 0 एक्स्ट्रा है, 1 से तो ये भी है, ये भी पॉजिटिव है, तो यस ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये जितना नेचुरल नंबर का नंबर है वो होल नंबर में है। ठीक है, अब सेकंड वाला पूछता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर तो z होता है -0 1, ये सब में बढ़ते जाएगा। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये होता है 0 1 2 3। अब एक बात बताओ आप, इंटीजर में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। होल नंबर में नेगेटिव भी है, सॉरी, होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव और जीरो है, सिर्फ पॉजिटिव है और जो कि ये सिर्फ हाफ कवर करेगा, मतलब ये इंटीजर का सिर्फ जीरो और पॉजिटिव कवर करेगा, नेगेटिव कवर नहीं करेगा। इस कारण से इंटीजर ज्यादा है इससे, तो इसीलिए W जो है, जो होल नंबर है वो इंटीजर में नहीं आता। तो क्वेश्चन क्या ये फॉल्स हो जाएगा कि एवरी इंटीजर, सॉरी, क्वेश्चन पूरा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है क्या? नहीं है। सारे के सारे होल, पूछ रहा है कि क्या सबके सब इंटीजर होल नंबर है? नहीं है। नेगेटिव इंटीजर कहाँ है? नहीं है, तो इस कारण से ये फॉल्स है। थर्ड नंबर देखिए क्या होगा, थर्ड नंबर होगा आपका एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, क्या सारे परिमेय संख्या, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, ये तो फ्रैक्शन में होता है, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है? नहीं, रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में भी होता है, 1 2 3 भी होता है, माइनस भी होता है, पर उसमें फ्रैक्शन भी तो होता है रैशनल नंबर में। इस कारण से वो इंटीजर, सॉरी, वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, गॉट इट? चलिए, आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और जितने भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें आप बताएं चैनल के बारे में और लोगों को ऐड करें। ठीक है, जिससे उनका ही फायदा हो और आपका ही फायदा हो। चलिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।